यहाँ पर जो सवाल है, सवाल रचना से है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ये वर्ग 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और यह सवाल जो है कि हर बार पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे बनाएंगे जो कि मेरा आंसर बिल्कुल सटीक हो। देखिए, रचना जब भी बनाना हो तो आप उसको पूर्ण रूप से समझ लें, फिर जो है सवाल को बनाएं। इसमें होगा क्या कि जो रचना बनेगी आपके वो बिल्कुल सही होगी, गलत नहीं होगी। तो यहाँ पर सवाल में कहता है 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या के एक वृत्त पर, मतलब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका क्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त होना चाहिए और उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचना है जो 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला यह बना सकते हैं कि वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त खींच लेंगे, या फिर दूसरा क्या है 60 डिग्री का कोण बना करके कर सकते हैं। तो हम वृत्त को जो है कि बना करके बता रहे हैं जो कि सरल है। इसमें आपकी गलती जो है कि नहीं होने की चांस है, कोई भी तरह का गलती नहीं करेंगे। तो हम 5 सेंटीमीटर, ये मेरा जो है कंपास है और इससे हम 5 सेंटीमीटर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर रखा मैंने और इससे एक वृत्त की रचना किया मैंने। यहाँ पर एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, तो इसको पकड़ के आप इस तरह से घुमाते हैं तो ये मेरा एक वृत्त बन गया। अब वृत्त को किसी भी एंगल में आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिज्या से क्या है, त्रिज्या को मिला देना है। केंद्र से त्रिज्या को मिला दीजिए। ये त्रिज्या हो गया, ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, लिख देंगे। इसको केंद्र को O मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि इस केंद्र पर आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। कितना बनाना है 120 डिग्री कोण बनाना है। तो 120 डिग्री कैसे बनेगा, देखिए इसे हम जो चाप काटेंगे ये इस तरह से हम घुमाएंगे। पहले देखिए घुमा दिया, चाहे तो पूरा भी घुमा सकते हैं या फिर आधा भी घुमाएंगे, क्योंकि हमको दो चाप की ज़रूरत है। पहला चाप क्या होता है, यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ से लेंगे। पहला चाप ये क्या है 60 का होता है और दूसरा चाप जो लेंगे यहाँ से वह कट क्या होगा 120 का होगा। तो इसको फिर हम यहाँ से केंद्र से फिर दूसरा त्रिज्या जो है इसी वृत्त का हम 120 का कोण बनाते हुए काटेंगे और परिधि से मिला देंगे। तो ये 120 डिग्री कोण हुआ। अब क्या करते हैं, जो परिधि का छोर है, मतलब ये मान लीजिए कि O है और ये O डैश है और ये O है और इसको P डैश मान लीजिए, ये P मान लीजिए, P ही मान लीजिए, P और इसको Q मान लीजिए। ठीक, O डैश नहीं मानिए। अब यहाँ पर क्या है 90 डिग्री कोण बनाना है। आपको कितना बनाना है 90 डिग्री कोण बनाना है। तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण बनाने सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम ये कट काटा। अब फिर यहाँ से लेंगे, तो ये मेरा पहला कट और फिर यहाँ से दूसरा कट यहाँ लेते हुए यहाँ करेंगे, मतलब 120 और 60 से हम जो काटेंगे दूसरा कट और फिर 120 से हम जो काटेंगे तीसरा कट, वह यहाँ पर कटेगा जो 90 डिग्री का बनाएगा कोण। ठीक उसी तरह से इस पे भी करना है, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनाएंगे हम। देखिए बन गया, ये 60 बना, ये 60 और इस 60 से फिर हम क्या करते हैं 60 काटेंगे मतलब 120 और 120 से आगे बढ़ा देंगे इसको और 120 से जब काटेंगे तो ये क्या है 90 डिग्री का हो जाएगा। देखिए यहाँ, और यहाँ बिंदा दे देंगे और इसको हम मिलाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर मिला देते हैं
और फिर इसको मिलाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कोण जो मेरा बनता है ये 60 डिग्री कोण बनता है, और यही सवाल कहता था। अब इसको नापेंगे कैसे? अगर आपके पास चांद है तो उससे नाप सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी नाप सकते हैं। देखिए, पहला कट जो है चाप ये 60 का होता है। मैंने यहाँ पर एक बिंदा दिया और इस बिंदा से हम यहाँ नापेंगे। देखिए 60 का है, ये जहाँ पहला कट जो होता है वह कितना होता है? 60 का होता है, और इसको हम देख लिए कि ये 60 डिग्री का कोण है। अब ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, और ये कितना हो गया? 120 हो गया। ध्यान इसमें रखना है कि केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और जो परिधि से जो होगा सटा हुआ कोण वह कितना? 90 का होना चाहिए दोनों। और फिर यहाँ पर कितना होगा? जो सवाल कहता है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, अगर ये तो हो गया मेरा रचना, इसमें कोई अब दो मत नहीं है। ठीक है, अब सवाल कहेगा कि इसकी व्याख्या भी करना, आप कैसे करते हैं, कैसे किया, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना होगा कि पहले 5 सेंटीमीटर जो है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा। ठीक है, वृत्त खींचा, और यहाँ पर केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाया, वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री कोण बनाया, और पी ए तथा क्यू ए स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, खींचा, तो मेरा क्या है, इस तरह से रचना कंप्लीट हो गया। तब देखते हैं, तब देखा कि एंगल पी ए क्यू बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब ये एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज की औचित्य क्या होती है कि कोई भी चतुर्भुज होगा तो उसके चारों भुजाओं का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे देखिए 90 90 180 हो गया, 120 और 60 180, तो 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो ये भी सत्य हो गया। इस तरह से मेरा रचना कंप्लीट हो गया।